हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम कवर करेंगे लोकसभा से इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस। इससे पहले हम राज्यसभा से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है वो कौन सा सदन है? तो वह है लोकसभा। कौन सा है फ्रेंड्स? तो लोकसभा है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? जो लोकसभा होता है वह किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये भारतीय जनता का करता है। किसका करता है? तो भारतीय जनता का करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है उपयुक्त दोनों अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों में किया गया है प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 31 और 81 और 331 में लोकसभा गठन संबंध के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? जो मूल संविधान में सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है वह की गई है 500। कितनी की गई है फ्रेंड्स? 500 की गई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और अगर यहाँ पे मूल ना पूछ के वैसे पूछा जाए तो 552 याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? पूछा गया अधिकतम संख्या, ठीक है। तो अधिकतम कितनी है? तो वह है 545। कितनी है फ्रेंड्स? 545। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या होती है वह होती है 552। हम पहले भी आपको बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो वर्तमान समय में जो लोकसभा के सदस्य होते हैं कितने राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो वह 530 राज्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। 530 सदस्यों को जो है वह राज्य की जनता जो होती है वह सीधे निर्वाचित करती है, 530 सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों का निर्वाचित करती है? जो वर्तमान में जनता है संघ शासित क्षेत्रों की, तो वह लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को भेजती है? तो वह 13 प्रतिनिधियों को भेजती है संघ शासित क्षेत्रों से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? जो राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग होते हैं तो 2 लोगों को मनोनीत करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो लोकसभा के सदस्यों की प्रभावी संख्या हम पहले भी आपको 2 बार बता चुके हैं, कितनी है? तो 545 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है? जो राष्ट्रपति होता है वह आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को चुनता है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 331 में वर्णन है इसका। किसमें? तो अनुच्छेद 331 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में जो 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति है वह किसके पास है? तो वह भारत के राष्ट्रपति के पास है। किसके पास? तो भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जो लोकसभा में सीटों का आवंटन होता है वह किस आधार पर? तो वह जनसंख्या आधार पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। कौन सी जनगणना पर आधारित है? तो ये 1971 की जनगणना पर आधारित है। कौन सी जनगणना? तो 1971 की जनगणना पर आधारित है स्थानों का आवंटन, ठीक है, राज्य के लिए। नेक्स्ट है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था? जो निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण हुआ ये पहली बार किस सन में हुआ था? ये 1972 में हुआ था। कब हुआ? 1972। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये निर्धारण किस वर्ष यथावत रहेगा? तो ये निर्धारण जो है कब होगा? तो वह होगा 2026 में। कब होगा? 2026 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? तो फ्रेंड, लोकसभा के जो सभी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं ये निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? तो एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। कैसे? तो एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? तो 7.5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? तो लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन की व्यवस्था की गई है? तो 131 कितने? तो 131 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? जो लोकसभा का प्रथम आम चुनाव हुआ, ये कब हुआ? तो 1952 में हुआ। कब हुआ? 1952 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश में देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर केंद्र शासित प्रदेश में देश का जो सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है तो वह लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप है। ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पूछा जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो मतदाता संख्या की दृष्टि से जो देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वह कौन सा है? तो वह मलकागिरी। कौन सा है? मलकागिरी। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो वह कौन सा संवैधानिक संशोधन है जिसमें राज्यों और लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो वह है 7वां तथा 31वां। कौन सा? तो 7वां और 31वां जो वह है सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए ये संवैधानिक संशोधन है। ठीक है, 31वें और 7वें संवैधानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं वे कैसे चुने जाते हैं? तो वे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न प्रतिनिधि देने के लिए नामित कर सकता है। तो जो लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधि नामित करने के लिए कौन? तो वह है एंग्लो इंडियन। कौन है? एंग्लो इंडियन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? तो जो लोकसभा में स्थान आरक्षित है वह इनमें से सभी के लिए है। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए भी, अनुसूचित जनजाति के लिए भी और अंगल भारतीय वर्ग के लिए भी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा का चुनाव देखिएगा, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वह 25 वर्ष और राज्यसभा की तो वह 30 वर्ष। दोनों याद रखिएगा क्योंकि कोई सी भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो वह कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है लोकसभा में? तो वह कौन सा है? वह अपना उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको वह बताना है जो सही नहीं है। तो देखिएगा, जो रॉन्ग दिया गया वह कौन सा दिया गया? असम 13 दिया गया है। बाकी आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, पंजाब में 13 है, पश्चिम बंगाल में 13 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो वह कौन सा राज्य है? तो वह अपना उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, झारखंड क्षेत्र के लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो फिर झारखंड क्षेत्र के लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वह है 14। कितनी है? 14। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? तो किस युग्म को समान सीटें मिली हैं? तो आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान की सीटें जो है वह समान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के बाद जो 2 और राज्य हैं जिनमें सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है लोकसभा में वे कौन से हैं? तो वे महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के बाद आते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? तो फिर दूसरा स्थान किसका है? अभी बताया महाराष्ट्र का है। ये उत्तर प्रदेश के बाद आते हैं, पहला उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र पूछा जाता है तो ये भी किसका है? तो महाराष्ट्र का ही है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो जो बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या है कितनी है? तो वह 40 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट देखिएगा,
छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो छत्तीसगढ़ में जो निर्वाचन क्षेत्र हैं वे कितने हैं? तो भाई 11 हैं। कितने हैं फ्रेंड्स? 11। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 राज्यों में से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? तो जो 4 राज्यों में से सबसे जो अधिक कम हैं वह किसमें है? 4 ऑप्शंस दिए गए, तो जो सबसे कम है वह है हरियाणा में। किसमें है? तो हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन सा राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? दूसरे तथा तीसरे क्रम बताना है आपको, तो आप जानते हैं दूसरे पे महाराष्ट्र आता है और तीसरे पे पश्चिम बंगाल आता है, क्योंकि कभी कभी पहला क्रम ना पूछकर दूसरा और तीसरा भी पूछ लिया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आते हैं? यहाँ पे संघ शासित क्षेत्र से पूछा गया है सर्वाधिक, तो वह किससे आते हैं? तो वह दिल्ली से आते हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाता है कि किससे, तो उत्तर प्रदेश से। राज्य से पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश से। ठीक है, और संघ शासित क्षेत्र में तो दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित लोकसभा में भेजता है? जो दिल्ली से आते हैं सबसे अधिक, तो दिल्ली कितने निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? तो वह भेजता है 7। कितने? 7। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम है। जो लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम है वह क्या होगा? तो वह सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर पश्चिम बंगाल। हम आपको कई बार बता चुके हैं, सीक्वेंस आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। और राज्यसभा का तो वह 6 वर्ष का। दोनों याद रखिएगा। ठीक है, लोकसभा का कितना होता है? तो वह 6 वर्ष का, सॉरी 5 वर्ष का, और राज्यसभा का तो वह 6 वर्ष का। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो जो संसद है लोकसभा का कार्यकाल अगर आपातकाल आ जाता है तो कितने के लिए? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। ठीक है, कितने समय के लिए? तो 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्ति न रहने के बाद उपर्युक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती? किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्ति न रहने के बाद अवधि जो है कितने समय आगे नहीं बढ़ाई जा सकती? तो वह 6 माह। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लोकसभा में क्वारम यानी कि गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है? तो कितने सदस्यों के? कुल सदस्यों का 1/10 भाग होता है। ठीक है, 1/10वां भाग होता है सदस्यों का। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, तो किस अवस्था में से और बढ़ाया जा सकता है? तो जब राष्ट्रीय आपात लागू हो जाए तो इसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो लोकसभा के सदस्य की जो सदस्यता होती है अगर वो लगातार 2 माह अनुपस्थित रहेगा, यानी कि 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहेगा, तो उसकी जो सदस्यता है वह समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। कभी कभी ऑप्शन में 2 माह दिया गया होता है और कभी कभी 60 दिन लिखे होते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्यों के प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपए प्राप्त होता है? तो जो संसद सदस्य होते हैं इनको प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपए प्राप्त होता है? तो इन्हें 45,000 रुपए मिलता है। कितना मिलता है फ्रेंड्स? 45,000। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए संसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है? तो जो संसद को दैनिक भत्ता मिलता है वह कितना मिलता है? तो 2,000 रुपए का भत्ता मिलता है। ठीक है, दैनिक भत्ता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए प्रत्येक महीना कितना कार्यालय भत्ता मिलता है? तो प्रत्येक महीने की बात हो रही है, जो कितना कार्यालय भत्ता मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा 45,000 रुपए। कितना? तो 45,000 रुपए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? जो लोकसभा के सदस्य होते हैं ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था लागू की गई है? तो जो भूतपूर्व सदस्यों के लिए जो पेंशन व्यवस्था लागू की गई है किस सन से? तो 1976 ईस्वी से। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो ये समय का अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। यही राज्यसभा में भी होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो अगर कम से कम बात की जाए लोकसभा के, तो वे वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं, यानी कि 6 माह का अंतर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। जो राष्ट्रपति है ये लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है पहले ही, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। तो किसकी इच्छा अनुसार भंग किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो लोकसभा है उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी भंग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है, ठीक है। इनमें से बताना है आपको कौन सी योग्यता जो है वह लोकसभा सदस्य बनने के लिए नहीं है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, उम्र 30 वर्ष से कम ना हो। लोकसभा में उम्र जो है वह 25 वर्ष से कम ना हो, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। बाकी भारत का नागरिक हो ये मानता है, पागल या दिवालिया ना हो ऐसा भी है, सरकारी लाभ के पद पर ना हो ऐसा भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर होता है उम्र 25 वर्ष से कम ना हो, तो ये आंसर राइट होता। यहाँ पे 30 वर्ष कहा गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी ही गलत होगा। नेक्स्ट देखिएगा, लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित जो निर्णय करते हैं वह कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा गया है? तो जो लोकसभा का अभिरक्षक कहा गया है वह किसे कहा गया है? तो वह कहा गया है लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो फ्रेंड लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो वह चुनते हैं लोकसभा के सदस्य। कौन चुनते हैं? तो लोकसभा के सदस्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? जो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष होता है प्रोटेम स्पीकर, इसे कौन नियुक्त करता है? तो इसे करते हैं राष्ट्रपति। कौन करता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? जो लोकसभा की बैठक है किस प्रकार समाप्त की जाएगी फ्रेंड्स? तो इनमें से सभी के द्वारा समाप्त की जा सकती है, यानी कि विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, स्थगन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग नेक्स्ट देखिएगा, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो फ्रेंड जो लोकसभा का विघटन होता है वह करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। किसकी सलाह पर? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो 5 वर्ष से पहले जो विघटित किया जाता है प्रधानमंत्री की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। प्रधानमंत्री अगर अपनी सलाह दे दे, एडवाइस दे दे, स्तुति दे दे, संतुष्टि दे दे, तो राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा को भंग 5 वर्ष से पहले भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। जो सामान्य अवधि है वह बढ़ाई जा सकती है तो वह संसद द्वारा पारित अधिनियम से। किसके द्वारा? तो संसद द्वारा पारित अधिनियम से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? तो राज्यसभा और लोकसभा की जो समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? तो ये संविधान संशोधन करने के विषय में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो जो लोकसभा का नेता होता है वह कौन होता है? तो वह प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके, ठीक है। तो जो लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी होता है वह अपनी जमानत कब खो सकता है? जब उसे 1/6 से कम मत जो है प्राप्त हों, ठीक है। कितने? 1/6 से अगर कम प्राप्त होते हैं उसे मत, तो वह अपनी जो जमानत होता है वह खो देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। जो कोई वित्तीय बिल होता है ये कब प्रस्तावित हो सकता है? तो ये केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जाते हैं? तो किसके विधेयक केवल लोकसभा में जो है वे प्रारंभ किए जाते हैं? तो वह वित्तीय विधेयक के, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो फ्रेंड्स लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो वह 20 होंगे, ठीक है, अधिकतम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? अगर पूछा जाता है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है तो वह लद्दाख यानी कि जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट देखिएगा कि लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियां समान है। जो लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां हैं वे समान है तो उपयुक्त सभी, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में भी समान है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के भी संबंध में समान है, और राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग लगाया जाता है इसमें भी जो राज्यसभा की शक्तियां हैं और लोकसभा की वे समान रूप से हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? जो अविश्वास प्रस्ताव है किस सदन में लाया जाता है? तो ये लोकसभा में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटों का आरक्षण है वह किस संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 330 में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो वह लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए जो सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है वह मध्य प्रदेश करता है। ये बात जरूर याद रखिएगा कि अनुसूचित जनजाति की, ठीक है, सर्वाधिक प्रतिनिधि तो वह मध्य प्रदेश करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? तो निम्नांकित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? तो वह उपयुक्त सभी में, ठीक है, यानी कि केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल और तमिलनाडु तथा कर्नाटक इन सभी में जो है अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान जो वह है आरक्षित नहीं किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो लोकसभा में इनमें से ऑप्शन में बताना है आपको किसमें नहीं है? तो इनमें से सभी में नहीं है, ठीक है, आरक्षण जो है अनुसूचित जनजाति के लिए ना अरुणाचल प्रदेश में, न जम्मू कश्मीर में, न गोवा में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती हैं? तो वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसके 9 सीमाएं संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती हैं? तो वह नागौर यानी कि राजस्थान है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नागौर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? तो वह किसमें थी? तो वह थी छठी लोकसभा में, ठीक है, छठी लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या जो थी वह सबसे कम थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक थी? तो किस लोकसभा में? तो वह कौन सी लोकसभा थी? 16वीं, और छठी में सबसे कम थी, ठीक है, दोनों याद रखिएगा, छठवीं में सबसे कम थी और जो 16वीं थी इसमें सबसे ज़्यादा थी महिला सांसदों की संख्या। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है। तो लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जो अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है वह कितनी है? तो वह है 50। कितनी है फ्रेंड्स? 50। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? तो प्रथम लोकसभा की जो पहली बैठक हुई थी वह कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी, हम आपको बता चुके हैं, लेकिन एग्जैक्ट कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को हुई थी। कब हुई थी? 13 मई 1952 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मंत्रिपरिषद किसके पश्चात पर्यांत कार्य करती है? जो मंत्रिपरिषद होती है वे किसके पश्चात पर्यांत काम करती है? तो लोकसभा के। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? तो जो लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र हैं किस वर्ग के लिए नहीं है? तो ये पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। तो भारत के संविधान में जो निर्धारित किए गए अनुसार है उसके लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो वह 552 हो सकती है। ये बात हम स्टार्टिंग में ही आपको बता चुके हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो संविधान संशोधन विधेयक है संसद के दोनों सदनों में यानी कि ऊपरी
ऊपरी और निचले सदन अलग से पारित किए जाते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कभी सदन दे सकता है तो कभी राज्यसभा और लोकसभा भी लिखा हो सकता है, कभी कभी उच्च सदन और निम्न सदन भी होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यों के किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जो लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित की जाती हैं वह जनसंख्या के आधार पर की जाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है किसकी अनुशंसा पर? तो मंत्रिपरिषद। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में कुल संसदीय सीटें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो पश्चिम बंगाल में जो कुल संसदीय सीटें हैं जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से हैं वह कितनी है? तो वह है 42। कितनी है? 42। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को जो भेजा गया विधेयक होता है ये पारित होना, यानी कि उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित होना जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शून्यकाल क्या है? जो शून्यकाल होता है ये क्या होता है? तो शून्यकाल जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है उसे क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, अति महत्वपूर्ण मामलों पर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में शून्यकाल कब शुरू की गई? जो शून्यकाल की शुरुआत हुई भारत में कब हुई फ्रेंड्स? इसकी शुरुआत हुई फ्रेंड्स 1962 में। कब हुई? तो 1962 में। ठीक है, 1962 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सदस्य लोकसभा में होने चाहिए? तो एक जो बल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है इसके पास न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? तो वह 55। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित संख्या है लोकसभा में कितनी है? तो वह है 84, यानी कि 84। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? तो जो संघ शासित क्षेत्र है इनके समूह में किसकी लोकसभा में सिर्फ एक सीट है? तो चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम, इन 3 राज्यों की सिर्फ एक सीट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो जो धन संबंधी विधेयक होता है ये भारतीय संविधान के अनुसार सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये थे इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस। कितने? तो 100 क्वेश्चंस जो कि इस वीडियो में हमने आपको प्रोवाइड करा है। इससे पहले हम राज्यसभा से रिलेटेड 80 क्वेश्चंस करवा चुके हैं। अगर फ्रेंड्स आप ये दोनों वीडियो देख लेते हैं तो राज्यसभा और लोकसभा से इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको स्पेशली हमारी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।